हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन 10 पर आपका स्वागत है। आज ये है हमारी अर्न मनी सीरीज का सेकंड वीडियो और इस सीरीज में हम बात करते हैं सिर्फ पैसा कमाने की और नए नए आइडियाज पर। अगर आपने उन बिजनेस आइडियाज पर काम कर लिया तो आप डेफिनेटली अच्छे से पैसे कमाओगे, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा डिटेल में आपको समझाता हूं और मैं खुद भी चाहता हूं कि अगर मैं कोई आइडिया दे रहा हूं तो उसमें जितने भी लोग ये वीडियो देखें उनमें से कम 10% लोग तो उसका इस्तेमाल करें और उनमें से तकरीबन हर कोई पैसा कमाए। मेरा ये रहता है हमेशा, इसलिए मैं अच्छे से समझाता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा ही अच्छा शानदार आइडिया लेके आया हूं। ये आइडिया इतना ज्यादा जबरदस्त है कि इसमें आप तकरीबन अच्छे से पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छे से। अब मेरी आदत है कि जो मैं हमेशा एक बात बोलता था आपको पुराने आइडियाज पर, कि अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो इस आइडिया में तो ही आप इस पर काम करना, वरना आपको अपना पैसा और टाइम बिल्कुल भी खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा बात बोलता था, लेकिन आज के इस आइडिया पे मैं ये बात नहीं बोलूंगा। आज के आइडिया पे मैं ये बात बोलूंगा कि आपको इसको एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है एक बार आपने इसे ट्राई कर लिया तो आप इसे बार बार ट्राई करोगे, ये पक्का है। और आप इसमें हर बार पैसा कमा सकते हो, समझ गए ना? तो इस तरीके से आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो बात समझ गए ना? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें ना तो आपका पैसा खत्म होने वाला है और ना आपका टाइम खराब होने वाला है। इसमें आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं आएगा और टाइम तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट देने हैं, इससे ज्यादा आपको देना ही नहीं है बस। तो आप समझ गए ना तो आपका इसका टाइम खराब होएगा और ना आपका पैसा खराब होएगा। तो ट्राई करने में क्या जाता है, और पैसा कमा लिया तो बढ़िया। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब बताता हूं आपको अपना आइडिया। तो जो आइडिया है वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, ये आपको मैं पहले ही बोल देता हूं। अब शेयर मार्केट की एक गलत पहचान बनी हुई है, आप जानते हो कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता है। बिल्कुल पैसा डूबता है, पर वो किन लोगों का डूबता है वो समझ लीजिए। पर इस वाले आइडिया में आपका पैसा नहीं डूबेगा, मैं आपको पहले, ये मेरी गारंटी है। अगर आपका पैसा डूब जाता है तो ये मेरी गारंटी है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। शेयर मार्केट से जुड़ा जरूर है, पर शेयर मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कम से कम काफी सारे तरीके होते हैं शेयर मार्केट में पैसे कमाने के, और आपको उनमें से एक तरीका मैं बताऊंगा सिर्फ, और उसी तरीके पे आपको काम करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और जैसे मेरे बताए हुए तरीके से ही आपने काम किया तो आपका 1 रुपया भी नहीं डूबने वाला, उल्टा आप कमाओगे सही से। समझ गए ना? अब अभी भी आपके ऊपर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, अगर आपको अभी भी लगता है, डर लगता है, तो छोड़ सकते हो आप वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे वीडियो में बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत एक्सप्लेन अच्छे से करने वाला हूं। और वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपने कोई चीज मिस कर दी तो फिर उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे बताए नियम के हिसाब से अगर आप खेलोगे तो लॉस तो आपका मैं होने नहीं दूंगा। समझ गए ना आप? ठीक है, तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शेयर मार्केट का है वीडियो, समझ गए ना? तो हमारा जो पहला जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है आईपीओ। अब ज्यादातर लोग तो जो आईपीओ नाम सुनकर समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। आईपीओ में पैसा कैसे कमाते हैं उन लोगों को आता होगा, पर जिन लोगों को नहीं आता तो वो लोग वीडियो देख लें। देखें, आईपीओ होता है एक पब्लिक इश्यू। आईपीओ कब आता है? जब कोई कंपनी को मार्केट से पैसा उठाना होता है तो आईपीओ लेके आती है। तो तकरीबन आप इस वक्त जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे हैं सबका आईपीओ आ चुका है। रिलायंस का आ चुका है, एचडीएफसी बैंक का आ चुका है, एमआरएफ का आ चुका है, जितने भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी उन सबके आईपीओ आ चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, सभी का आईपीओ आया हुआ है। उसी तरीके से जो नई कंपनी, जो अभी वो काफी सारी कंपनियां जिनका अभी तक आईपीओ नहीं आया है, अब उनके जो आईपीओ आएंगे उनमें हम पैसा कमाएंगे। समझ गए ना आप? जो नई कंपनियों के आईपीओ आएंगे उनमें पैसा कमाएंगे। जैसे अभी तक किन किन कंपनियों के आईपीओ आ चुके हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपको नाम ले दूं मोटी मोटी कंपनियों के जिनको आप जानते हो, जैसे जोमेटो, स्विगी, मोबीक्विक, पेटीएम। समझ गए ना आप? तो इस तरीके से काफी सारी कंपनियां, इन सबके आईपीओ भी आ चुके हैं। तो आने वाले आईपीओ में हम पैसा कमाएंगे, तो वीडियो समझना आप। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने पैसे कैसे कमाए। मैंने शुरुआत करी है जुलाई से। जुलाई में मैंने कमाए थे 5,000 रुपए। उसके बाद अगस्त में कमाए मैंने 3,000 रुपए। तकरीबन दिवाली के टाइम पे कमाए थे मैंने वारी एनर्जी में 14,000 रुपए। अभी दिसंबर महीने में कमाए मैंने 35,000 रुपए। और अभी जनवरी 2025 में मैंने कमाए 3,000 रुपए, 3,360 रुपए। समझ गए ना आप? यह है मेरा डाटा अभी तक का। तो इस तरीके से मैंने पैसा कमाया है और इसमें मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं आया है और टाइम तो मैंने दिया ही नहीं। समझ गए ना आप? तो अब यही चीज आपके साथ होने वाली है, तो तैयार हो जाइए। देखिए, आईपीओ आने के लिए आपको अब इसमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जरूरत होगी एक डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं खुलवाने के, आप खोल सकते हो। और आप पहले तो इसके पैसे भी लगते थे खुलवाने के, लेकिन अब तो फ्री खुलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हजारों कंपनियां इंडिया में इस वक्त, आप कहीं भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। इसकी डिटेल में आपको अभी थोड़ी देर में दे दूंगा। पर यानी कि आप समझिए, आपको सिर्फ एक अकाउंट खुलाना होगा, डीमैट अकाउंट, और कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत होती है, आराम से खुल जाएगा। ठीक है? अब
अब हमें करना क्या है, अब आपका डीमैट अकाउंट खुल चुका है। अब इसके लिए आपको जरूरत होगी सिर्फ 14,000 रुपये की। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो अभी बोला कि आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। बिल्कुल आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग के लिए पैसा चाहिए बस। ये 14,000 रुपये आपका बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। आपको 14 से 15,000 रुपये तो आपको अपने अकाउंट में रखने ही पड़ेंगे, समझ गए ना आप। ये हमेशा रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको इसे जब भी अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास 14-15,000 होनी चाहिए, वरना हाथों कहाँ लेने जाओगे, किसके पास लेने जाओगे। क्योंकि बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है कि वो अपने अकाउंट में 14-15,000 भी नहीं रखते हैं, तो आपको रखना है। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट आप ओपन करिए। डीमैट अकाउंट में आपको आईपीओ की सारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, इस वक्त कौन कौन से आईपीओ चल रहे हैं। बस आपको उनमें अप्लाई करना होगा। अब इस चीज को मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये सिस्टम दिखता है और किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे नाम दिख रहे होंगे। जैसे दिख रहा होगा आपको, ये पहला वाला नाम था इलगेंज इंटीरियर्स। सेकंड वाला आप देख सकते हो एजेक्स इंजीनियरिंग, चंदन हेल्थ केयर, हैक्सवेयर टेक्नोलॉजी। इस तरीके से ये आईपीओज हैं। ये सब आईपीओ इस वक्त लाइव हैं, चालू हैं। और आपको नीचे की तरफ भी ले जाता हूँ। ये पुराने आईपीओज हैं जो अब बंद हो चुके हैं। ये पीछे की तरफ क्लोज्ड दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ। तो इन सब की तारीख आप देख सकते हो साइड में कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक थी ये क्लोज्ड के नीचे। तो ये पुराने आईपीओज हैं इस तरीके से, और ये नए आईपीओ हैं। हमें नए आईपीओ से मतलब है। जैसा कि मैंने बोला था कि आपका मैं बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने दूंगा, तो इसलिए मेरी हर एक बात को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपकी एक छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो बात समझना। यहाँ आपको इस वक्त 4 आईपीओ दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। अब इनमें ये जो कुछ आईपीओ के नाम के पीछे SME लिख रहा है, SME। ये 2 आईपीओ हैं। एक तो ये एलेंज वाला है, इसमें नाम के पीछे देखिए SME, और चंदन वाले के नाम के लिए देख सकते हो आप, इसमें भी दिख रहा होगा SME। इस तरीके से इन SME आईपीओ में हमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। क्यों? हालांकि इनमें भी प्रॉफिट होता है और अच्छा खासा होता है, लेकिन इनको संभालने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है। तो आप इतनी जल्दी इनमें ट्राई मत करना। हाँ, अगर आप सीख जाओ तो बाद में बिल्कुल सही, पर फिलहाल तो मैं आपको बिल्कुल सलाह दूंगा मत करना, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो। ठीक है, हमें मतलब है मेन बोर्ड के आईपीओ से, और इनमें तो आप वैसे भी शायद नहीं करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि इनमें कम से कम लाख रुपए की जरूरत होती है। जैसे एलेंज की तरफ में ही ले गया आपको, ये एलेंज वाला आईपीओ में दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ आपको 1,30,000 रुपये की जरूरत है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि आधे से ज़्यादा लोग तो 1,30,000 देख के मतलब हार मान जाएंगे। तो ऐसे भी मैं आपको मना कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है बिना SME वालों यानी कि मेन बोर्ड के आईपीओ से। इनमें मिनिमम 14 से 15,000 रुपये चाहिए होते हैं बस। ठीक है, ये गया मैं अंदर, आपको दिखाया। ये नीचे की तरफ देखिए 14,467 रुपये, यानी कि 14,000 से 15,000 के बीच में ही होता है हमेशा। ठीक है, अब मैं आपको पेक ले चलता हूँ, अब फिर समझा देता हूँ अच्छे से। अब इस वक्त आपको सिर्फ स्क्रीन पे 2 ही आईपीओ दिख रहे होंगे, एक तो एजेक्स इंजीनियरिंग का और एक हेक्स्ट का। तो अब आप सोचोगे इन दोनों में अप्लाई कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं करना है। डायरेक्ट अगर आपने अप्लाई कर दिया तो मान के चलिए आपको नुकसान होने के चांस बहुत ज़्यादा है। हमें सबसे पहले इनका GMP चेक करना होगा, और एक बार आपने GMP चेक कर लिया उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अब GMP चेक करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप गूगल पर उस आईपीओ का नाम लिखना और GMP लिख देना, आपको काफ़ी सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी जो GMP बता देगी। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर भी जा सकते हो। प्ले स्टोर पर भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनमें आपको GMP देखने को मिल जाता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक ऐप दिखा देता हूँ नीचे की तरफ, स्टॉक मार्केट न्यूज हिंदी। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें भी आपको GMP देखने को मिल जाएगा। तो वैसे इसको तो हमने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। अब आप देख सकते हो हमारे पास ये ऐप्स पहले से ही है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे ऐप्स हैं, आप और भी ऐप्स ट्राई कर सकते हो, पर ये मुझे फेवरेट है इसलिए मैंने आपको ये ऐप्स बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें आपको वैसे तो शेयर मार्केट की न्यूज़ देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको इन न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप शेयर मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते हो। इसीलिए आपको मतलब है तो सिर्फ GMP से, क्योंकि हम सिर्फ एक ही सेक्शन में खेलने वाले हैं। तो साइड में आपको लाल कलर का नेविगेशन दिख रहा होगा, स्टॉक मार्केट न्यूज़ नाम दिख रहा है उसके साइड में, तो इसको क्लिक करना। इसको क्लिक करते हैं आपको साइड में साइड बार दिख जाएगा, इसमें आपको काफ़ी सारे नाम दिख रहे होंगे। तो इनमें हमें जाना होगा सिर्फ IPO GMP, आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा होगा IPO GMP, दिख गया।
ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं कर देता हूँ और अब आपको काफ़ी सारे IPOs दिख जाएंगे। जो भी IPO इस टाइम पे वर्तमान में चल रहा है सिर्फ वही IPO दिखेंगे आपको यहाँ पे। तो देखना, पहला दिख रहा है आपको मेन बोर्ड IPO। मेन बोर्ड IPO वो होता है जो सिर्फ 14,000 वाला होता है, यानी कि हमें सिर्फ मेन बोर्ड के IPO में ही इन्वेस्ट करना है। वैसे नीचे SME IPO भी है, आप देख सकते हो ये SME IPO, इसके नीचे ये जितने भी ये सब SME IPO हैं, लेकिन हमें इनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके बारे में हम कभी बाद में सीखेंगे, पर पहले सिर्फ मेन बोर्ड है। यानी कि आप ये मत कहना कि हमें लॉस हो गया, क्योंकि अगर मेरी बात मानोगे तो आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। तो जो मेन बोर्ड का IPO एक ही IPO दिख रहा है इस वक्त लाइव। अब आप बोलोगे डिमेट अकाउंट में तो 2 दिख रहे थे, वहाँ 2 दिख जरूर रहते, लेकिन उसके नीचे अपकमिंग था, मतलब वो आने वाला था, यानी कि एक वो कल तक आ जाएगा वो IPO भी, इसीलिए वो इसके एक दिन पहले ही वहाँ पे वो दिख रहा था। हालांकि अभी इस वक्त चालू सिर्फ एक ही IPO है, तो वो है एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब इस IPO में आपको क्या देखना है, इस IPO में देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रीमियम देख सकते हो आप 4.93%, यानी कि अभी इस वक्त इसका 4.93% का GMP चल रहा है। यानी कि अगर आप इसमें अप्लाई कर देते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये IPO इसी के आसपास ओपन होएगा, यानी कि 4 रुपये, यानी कि 4%। तो आपको इसमें 31 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। इस साइड में 31 भी लिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये IPO 31 रुपये ऊपर ओपन होएगा। तो इसमें ऐसा IPO में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 4.93% बहुत कम होता है। ऐसे IPO से हमें बचना है, समझ गए आप। तो इसे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। हमें IPO किस तरह के GMP चाहिए, हमें चाहिए 30% से ऊपर, 30%, 40%, 50%, 90%, 100%। जब ऐसा GMP चल रहा हो तो वैसा IPO में हमें इन्वेस्ट करना है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 4, जैसा आप फॉर एग्जाम्पल आप कर ही रहे होते हैं, तो आप देखो 4.93 कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि अभी मार्केट की स्थिति खराब चल रही है, मार्केट में गिरावट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से सबके GMP भी डाउन हो चुके हैं। सेम SME IPO में भी दिखा देता हूँ आपको, वो भी सेम टू सेम ही है, पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना, पर सीख सकते हैं। देखिए रेडीमैक्स में 0% का GMP चल रहा है, यानी कि इसमें हमें 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हो एलिगेंस इंटीरियर लिमिटेड का 19.23%, यानी कि इसमें फॉर एग्जांपल मान लो आप 1 लाख लगाते हो तो आपको इसमें 19,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, पर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये SME IPO, इसमें तो हमें इन्वेस्ट करना ही नहीं है। सेम इसी तरीके से इसमें 4.71 का है और इसमें है 6.29% का है, समझ गए ना आप। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनके GMP चेक कर सकते हो। फिलहाल तो एक भी IPO ऐसा नहीं है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें, पर हाँ जैसे मार्केट अच्छा होगा उसके बाद हम इन्वेस्ट जरूर करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे देखा जाता है यहाँ पर प्रीमियम। और साइड में आपको पीले कलर में दिख रहा होगा 0.28 टाइम, ये सब्सक्रिप्शन है, यानी कि IPO कितना सब्सक्राइब हो रहा है, यानी कि सिर्फ यानी कि 1 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, यानी कि अगर आप डाल दोगे तो आपको IPO जरूर लग जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है वैसे, पर फिलहाल तो आप GMP को ध्यान में रखिए कि GMP देख के ही हमें करना है। 30% से ऊपर का GMP हो तो ही करना, क्योंकि अगर किसी वजह से मार्केट खराब हो भी जाता है और थोड़ा बहुत गिरावट आ भी जाती है तो भी आपका IPO 15%, 10% तो आपको मिल ही जाएगा और आपका नुकसान नहीं होगा 1 रुपये का भी, समझिए ना आप। बस इसीलिए बात ध्यान रखना, अगर इसके नीचे अगर आप 30% के नीचे लगाते हो तो फिर वो आपकी खुद की गलती होगी, इससे ऊपर ही लेना है, आपका कभी भी लॉस होने के चांस बहुत कम रहेंगे। और अभी यहाँ पे 4 दिख रहा है तो हमें नहीं लेना। अब हम एक बार फिर से हमारी डिमेट अकाउंट वाली स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आगे की प्रक्रिया यहाँ पर है। मान लेते हैं वहाँ पर हमें ऐसा IPO मिल जाता है जिसका 40%, 50%, 60% GMP चल रहा हो, यानी कि जब भी प्रॉफिट होगा तो हमें 50% का, 60% का, 70% का प्रॉफिट होगा। वैसे IPO में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं। तो मान लेते हैं एजेक्स इंजीनियरिंग में अच्छा खासा GMP चल रहा होता, तो अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से ये पूछता है आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या एम्प्लॉय हो, ठीक है, ये इस तरह से पूछता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय वाला ऑप्शन उनके लिए होता है जो इस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वो कर्मचारी इस कोटा के माध्यम से अपना अप्लाई कर सकते हैं। एक तरह से ये रिजर्वेशन है, आरक्षण है इनका, कंपनी के लोगों का। तो हमें करना है इंडिविजुअल, क्योंकि हम कंपनी में बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, ठीक है, इस वाली कंपनी में, एजेक्स कंपनी में। तो मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर क्लिक कर देता हूँ, ये ठीक है, ओपन हो गया। यहाँ आपको जितनी भी जानकारी है वो सब देखने को मिल जाएगी, ये इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको नीचे की तरफ पूरी जानकारी दिखेगी। ये IPO कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 10 तारीख दूसरा महीना 2025। ये कब एंड होएगा, 12 तारीख दूसरा महीना 2025, यानी कि 10 तारीख को शुरू हुआ था और 12 तारीख तक ये आएगा, यानी कि 3 दिन। ये सिर्फ इसमें आप हर IPO में 3 दिन का टाइम मिलता है, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और IPO अगर आपको लग जाता है तो 13 तारीख को अलॉटमेंट होएगा, यानी कि 13 तारीख को IPO अलॉटमेंट होगा, यानी कि आपके डिमेट अकाउंट में दिखने लग जाएगा। वहाँ से आप इसको बेचकर अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। और नीचे की तरफ दिख रहा होगा आपको रिफंड वाली पॉलिसी, यानी कि रिफंड इनविटेशन। तो अगर मान लेते हैं किसी वजह से आपको IPO नहीं लगता है,
आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कब मिलेगा? 14 तारीख को। 14 तारीख को आपके अकाउंट में आपका पैसा वापस दिखने लग जाएगा। ठीक है, और 14 तारीख को ही आपके अकाउंट, डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स मिल जाएंगे आपको, और 17 तारीख को ये लिस्ट होगा नीचे की तरफ लिस्टिंग, उस दिन आप इसको सेल कर पाओगे यहाँ पे और अपना प्रॉफिट बुक कर पाओगे। ठीक है, हमें सिर्फ 17 तारीख तक मतलब है। तो इस तरह से इसका पूरा टाइम टेबल है और उस टाइम टेबल के हिसाब से ही काम होएगा। तो इस तरीके से ये वापस हम ऊपर आ जाते हैं। अब मान लेते हैं हम इसमें अप्लाई करना है, तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना यूपीआई नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपना यूपीआई लिखा हुआ है, तो अभी मैंने शो नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखा नहीं रहा हूँ, पर आप कर सकते हो। यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा। ठीक है, जिससे ताकि आपके अकाउंट से वो पैसे को ब्लॉक कर सके। उसके बाद यहाँ नीचे आती है क्वांटिटी, ये देख सकते हो कि आपको कितने लॉट के लिए ये अप्लाई करना है। यहाँ पर एक लॉट 23 शेयर्स का है, यानी कि आपको 23, अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपको 23 शेयर मिलेंगे। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, जैसे 23 है तो मुझे 2 लॉट के लिए करना है तो मैं 46 कर लूँगा इसको। इस तरीके से मैं बढ़ा भी सकता हूँ इसको। तो इस तरीके से इसमें अधिकतम 2 लाख रुपए तक आप डाल सकते हो, पर 2 लाख नहीं डालना आपको। आप तो सिर्फ स्टार्टिंग करने के लिए 14,000 से स्टार्ट करिए। तो 14,000 के लिए उसने 23 बोला है तो अपन को 23 कर देना है। ठीक है, हो गया बात 23। और नीचे की तरफ आपको दिख गया होगा 14,467 रुपये आपके इसमें अकाउंट से ब्लॉक हो जाएंगे। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से ये नीचे दिख रहा होगा आपको, सबमिट पे क्लिक करूंगा, आपके अकाउंट से 14,000 रुपये ब्लॉक हो जाएंगे। यानी कि आपके अकाउंट में जब आप चेक करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 20,000 रुपये हैं तो 14,000 रुपये आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ 6,000 रुपये दिखेंगे। समझिए ना, इस तरीके से। और अब जब 3 दिन खत्म हो जाएंगे, 3 दिन के बाद आईपीओ चालू होएगा, इसे वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपको आईपीओ लगा या नहीं लगा, वो भी आप चेक कर पाओगे। अगर आपको आईपीओ लग गया तो वैसे भी आपको मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपको आईपीओ मिल चुका है। तो आप खुशी मनाइए बिल्कुल, क्योंकि जब भी आईपीओ आपके डीमेट अकाउंट में आएगा आपको वहां पर प्रॉफिट के साथ दिख जाएगा। कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक बार मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरीके से आपको आईपीओ दिख जाएगा और फिर आपको इसको सेल कर दीजिए और सेल करके प्रॉफिट कमा लीजिए। अब मैं मानता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आईपीओ में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ में सबसे महत्वपूर्ण जीएमपी ही होता है। अगर आपने सही जीएमपी देख के इन्वेस्ट किया तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए आपको 50% का प्रॉफिट जीएमपी में देखने को मिल रहा है कि जब भी ये आईपीओ लॉन्च होगा, आईपीओ आपके डीमेट अकाउंट में आएगा, उस दिन आपको 50% का प्रॉफिट होएगा, पहले दिख रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी वजह से मार्केट खराब हो भी जाता है तो मार्केट वहां से डाउन होएगा, जाहिर सी बात है। अब उसका जीएमपी रह जाएगा 40%। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, वो अप्लाई हो गया। पर मान लेते हैं मार्केट खराब हो गया तो 40%, 30%, 20%, अगर मार्केट डाउन भी होता है तो भी हमारे पास आप चांस रहेगा। अब फिर भी 10%, 15%, 20% तो हमें मिल ही जाएगा। यानी कि आप प्रॉफिट से यहाँ ज़्यादा मतलब नहीं देखेंगे, हमारा लॉस नहीं होगा। हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कि हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। भले आईपीओ ना लगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईपीओ भले मत लगो, पर लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम ज़्यादा जीएमपी लेंगे, ताकि किसी वजह से अगर मार्केट में डाउनफॉल आता भी है तो भी थोड़ा बहुत 15-20% तो हमें मिलेगा, और जिसमें नुकसान नहीं होगा। सबसे मेन बात, नुकसान नहीं होगा। अब मान लेते हैं मार्केट में ऐसे कोई गिरावट नहीं आती है, सीधी सी बात है, तो अब जीएमपी यहाँ बढ़ भी सकता है 50% तो 60%, 70%, 80% भी जा सकता है। ऐसे में आपको प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। और थोड़ा डाउन भी होता है, कभी 40-30 तक भी आ जाता है, तो इसमें ऐसे में चांस रहता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो समझिए ना कि लॉस क्यों नहीं होगा। मैं आपको बात बोल रहा था, लॉस क्यों नहीं होगा, वो लॉस इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हमें जीएमपी ज़्यादा देखना है। अब जैसा भी उसका जीएमपी चल रहा था 4% का, अभी जो देखा था थोड़ी देर पहले, अब उस 4% वाले में अगर आप अप्लाई कर दो तो मिलेगा कितना आपको, 14,000 का 4% निकाल लो, कितना सा मिल जाएगा। और ऊपर से वो भी डाउन हो गया तो मान लो तो नीचे -1%, 2% नीचे चला गया तो आपको माइनस में खुलेगा, यानी कि आपका 14,000 का 1-2% का लॉस हो गया आपका, हो गया ना। अगर नीचे चला जाता है तो जीरो के नीचे जीएमपी, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, जीएमपी हमेशा ज़्यादा रखो। 30% के तो ऊपर रखना ही रखना है, क्योंकि मेरी भी ये आदत है, 30% का ऊपर होता है तभी मैं डालता हूँ, ना नहीं डालता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसी दिन करना है। अभी तो मार्केट की स्थिति क्या खराब है, जिसकी वजह से ज़्यादातर सभी आईपीओ की यही खराब बात चल रही है। अब जब मार्केट अच्छा होएगा, अच्छी पोजीशन में आएगा, तब आप देखिएगा आईपीओ कितने दमदार तरीके से लॉन्च होंगे। 50%, 60%, 70% इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। 14,000 लगाओ, 14,000 का जो भी परसेंट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। मैंने कहा था ना, दिवाली के टाइम पे मुझे 14,000 मिल गए थे, उस समय 100% का जीएमपी चल रहा था, तो मेरा पैसा डबल हो गया। तो इस तरीके से आपका भी पैसा यहाँ पर बढ़कर ही आपको मिलेगा। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है, सिर्फ जीएमपी का ध्यान रखना है। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा और इस तरीके से आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो मैं
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरीके से काम होता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ कि आपको हमेशा आईपीओ नहीं लगेगा। आईपीओ आपको यूं मत सोचिएगा कि आप हमेशा अप्लाई कर रहे हो तो आपको हमेशा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो ऐसा हो जाता था, पर अब बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्रिप्शन करते हैं, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो वो हर किसी को नहीं मिलता है। ये लॉटरी की तरह है, बिल्कुल ये लॉटरी जैसा हर किसी को नहीं मिलती है, किसी खास को मिलती है, सेम आईपीओ भी हर किसी को नहीं मिलता है। तो किस्मत की बात भी मान सकते हो आप इसे थोड़ा सा, तो हो सकता है, पर ये मान के चलिए कि साल में आपको 3-4 आईपीओ तो लगेंगे, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जुलाई से लेकर अभी तक दिसंबर तक, जनवरी तक काफ़ी सारे 7-8 आईपीओ लग चुके हैं। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बताया से कि किस महीने मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, सेम उसी तरीके से, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव भी मिल जाता है आईपीओ, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, जिस दिन भविष्य में इंडिया के सभी लोग मान लेते हैं अप्लाई करने लग गए, तो उस दिन इसके बहुत कम चांस रहेंगे कि मिलेंगे आपको, क्या हमें भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी। पर अभी जनसंख्या फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लोग इसमें अप्लाई करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो ये भी एक पैसा कमाने का तरीका था। जब भी साल में 3-4 बार आईपीओ आपको मिल ही जाएगा, यानी कि आपको ये दिखेगा कि आपने सिर्फ 14,000 रुपये लगाया था और 14,000 में जितना भी आपको प्रॉफिट होता है एक साल में, आप उसका परसेंट निकाल के देखना, उसका 70%, 80%, 90% या 100% तक आपको प्रॉफिट होएगा। तो आप खुद देखोगे, यानी कि आपको एक साल में इतना परसेंट का प्रॉफिट आप कर रहे हो, तो छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। अब एक और बात बताता हूँ, आप इसमें 14,000 से भी ज़्यादा लगा सकते हो। आप सिर्फ लोड को डबल कर देना, जैसे 14,000 है तो फिर आपके 28,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे, फिर 14,000 लगा सकते हो। अधिकतम सीमा है सिर्फ 2 लाख, 2 लाख तक आप लगा सकते हो। उसको ऊपर भी लगा सकते हो लगाने में तो, लेकिन उसके लिए फिर आपको HNI कैटेगरी में जाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप शायद उसमें जाना चाहोगे, पर उसमें भी जा सकते हो, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा, बस उसमें ऑप्शन आ जाएगा HNI का। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 लाख तक तो इसमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में ही समझा दूंगा। क्योंकि इस टॉपिक पर अभी मैं 2 और वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जिनमें मैं आपको ये इसी कॉन्सेप्ट को और भी अलग तरीके से समझाऊंगा। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो उन वाली वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा, और कमेंट में तो आप लिखोगे, उसके जवाब तो मैं आपको दूंगा ही सही। तो ठीक है, ये एक तरीका था आज का। अब मिलते हैं हम अगले सोमवार को नई वीडियो के साथ, और नया आपको पैसा कमाने का नया आइडिया लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।